सो आई होप कि आपको जो पिछले 4 मिसकंसेप्शंस ऑफ लव है वो समझ में आए होंगे, और आगे जानने के लिए काइंडली वीडियो देखिएगा कि बाकी के 4 मिसकंसेप्शंस आगे क्या हैं जो कि अब तक मैं लर्न कर सकी हूँ। सो ये लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन। जो फिफ्थ वन मिसकंसेप्शन है वो ये कि माई soulmate will complete me, my spouse will complete me. How? सिर्फ आपका स्पाउस ही आपको कंप्लीट कर सकता है। हाँ, ये सुनने में आया होगा कि निकाह जो है आपके आधे दीन को मुकम्मल कर देता है। तो खाली निकाह आधे दीन को मुकम्मल नहीं करता, आपके कुछ एमाल भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपने खाली आखिरत के दिन में अपना निकाहनामा नहीं लेके जाना कि भाई मेरा इतना दिन मुकम्मल है। आपने अपने एमाल लेके जाने हैं जो कि आपकी नीयतों पर जो है उनका दारोमदार है। तो ऐसा ये इसको मोहब्बत कह देना कि मैं निकाह करूँगा तो मेरा आधा दीन मुकम्मल हो जाएगा, तो मुझे इस शख्स से प्यार हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है कि भाई मुझे निकाह करना है और जो भी मेरा लाइफ पार्टनर है मुझे उसको इज़्ज़त देनी है, मोहब्बत देनी है, उसका ख्याल रखना है। दैट इज़ अ गुड थॉट, ओके। लेकिन ये कह देना कि माई स्पाउस विल कंप्लीट माई दीन, ठीक है, तो और कंप्लीट मी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ, यू हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। कुछ बेहतर हो सकती है कंप्लीट तो शायद ही हो, हाँ, लेकिन अल्लाह से लग जाओ, अल्लाह से जो है अपना कुर्बत बढ़ा लो, तो वैसे ही आप सब पा लेते हो। वो आपको सब दे सकता है। ये दुनिया, ये लोग, ये इंसान, ये नहीं दे सकते आपको कुछ भी। सो देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो इसके अलावा सिक्स्थ वन कि माई स्पाउस विल बी परफेक्ट। देयर इज़ नथिंग परफेक्ट। There is nothing perfect in this world. हर चीज़ में कोई ना कोई खामी ज़रूर है। कोई खूबी है तो कोई खामी भी साथ दी है अल्लाह ने, ठीक है। कोई भी मुकम्मल नहीं है यहाँ पर, सवाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको अल्लाह ने जो है बेहतरीन इंसान हमारे लिए जो है एक नमूना बनाकर भेजा, एक उनको अमली जामा पहनाया और इस तरह से हमने उनको फॉलो करने को कहा। लेकिन हम फॉलो करते करते भी कभी मुकम्मल नहीं हो सकते, कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ सोच लेना कि मेरा स्पाउस जो है वो बहुत परफेक्ट होगा, भाई उससे जो चीज़ डिमांड करोगे वो वैसा ही हमें मिलेगा, ठीक है, वैसे ही पाया जाएगा, बहुत अच्छा होगा, नेक होगा, पढ़ा लिखा हो। कहीं ना कहीं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। इफ़ यू accept this reality, you are the most happiest person in the world. If not, then you are in dark, you are in the worst condition, क्योंकि आप बहुत दुखी होने वाले हैं, ठीक है। और आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आप परफेक्ट है खुद। अगर आप खुद परफेक्ट नहीं है तो हाउ कैन यू डिज़र्व अ परफेक्ट पर्सन? देयर इज़ नो वे। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है मोहब्बत का कि भाई मेरा स्पाउस जो परफेक्ट होगा वो मोहब्बत के काबिल होगा, उससे मोहब्बत करनी है। जो परफेक्ट होगा उसी से करनी है, तो बस आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते, और जिससे आपको मोहब्बत हो गई है वो परफेक्ट है ही नहीं। इसके अलावा सेवंथ मिसकंसेप्शन, माय सोलमेट वर्ड अच्छा है, होते होंगे लेकिन नहीं होते, आपके इधर होते हैं, क्योंकि इन आँखों में ना वो ताकत नहीं है कि आप उसके अंदर झांक लो, आप उसके दिमाग को पढ़ लो, आप उसके दिल को पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। तो सोलमेट के भाई मैं जब सोच रही होती हूँ मुझे रोजेज़ चाहिए, मेरे पास रोजेज़ ले आता है वो, ओह माय गॉड। मैं सोच रही होती हूँ आई वांट टू ईट चॉकलेट, क्रेविंग हो रही है, वो चॉकलेट ले आता है, इसमें सॉन्ग है। मैं अभी कुछ सोच रही होती हूँ बोलने के लिए, अपने कुछ रिव्यूज़ देने के लिए, वो पहले ही समझ जाते हैं कि आई डोंट लाइक दिस और इवन आई लाइक दिस, सो ही इज़ माई सोलमेट। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है वो जब आप
दो लोग इकट्ठे बात कर लेते हैं, इकट्ठे बोल देते हैं कुछ, वो जैसे आपके दोस्त होते हैं, क्राइम पार्टनर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो पहले ही जानते होते हैं कि भाई ये ऐसा सोचेगा, ये ऐसे ही करेगा, तो भाई ऐसे ही हो गया। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जज कर रहे होते हैं, वो गैस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सोलमेट वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी फ्रिक्वेंसीज मैच करी हैं, आपकी वाइब्स मैच करी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह है कि जिसने आपके दिमाग में भी वही चीज़ डाल दी, उसके दिमाग में भी वही चीज़ डाल दी, तो वो है, वो ये तो नहीं है इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा। उसने गैस किया, ठीक निकल आया। जैसे आप पेपर में तुक्के लगाते हैं, तो क्या एग्जाम इज योर सोलमेट और द एग्जामिनर इज योर सोलमेट? देयर इज नथिंग लाइक दैट, मिसकंसेप्शन, ओके। तो ऐसी चीज़ को ढूंढना भी गलती है आपकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्ट 1 ये कि यू आर ऑलवेज रेडी टू फॉल इन लव एंड गेट मैरिड। नो, यू आर नॉट। आप 18 के होते हैं, हाँ मैं बालिग हो गया, मेरी शादी कर दो, नहीं हो सकती बच्चे। अभी अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग टू शो कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बाशऊर हूँ, ठीक है। लाशऊरी में ज़िंदगी नहीं गुजारा कि भाई बस जी ने कहा कि टायर जो है वो फ्लैट हो गया, जाओ टायर चेंज करा लो, 3 दिन हो गए हैं, बच्चा जी अपने कामों में लगा हुआ है, वो टायर नहीं चेंज हो रहा। ये कैसी जिम्मेदारी है? और अभी आप कह रहे हो कि मेरी शादी करा, किस बेस पे? व्हाट आर द बेसिस? कि बेस ही नहीं स्ट्रॉन्ग है तो इमारत कैसे खड़ी होगी? और ये रिलेशनशिप मजाक नहीं होता, किसी की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी की एफर्ट होती है, उसके पेरेंट्स, उनकी दुआएं होती हैं, तो कैसे? ऐसे नहीं होता है। सो यू आर नॉट ऑलवेज रेडी टू फॉल इन लव। आप टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, सब गलत है। इसमें आपको प्यार मोहब्बत हो भी रहा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, आप उसके खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप अपनी फैमिली नहीं बना सकते। सो डोंट फॉल इन लव, डोंट से आई वांट टू मैरी यू, डोंट आस्क हर टू मैरी योरसेल्फ, ओके। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके किसी से शादी कर लेना, उसको प्यार की एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर देना यूनिवर्सिटी में कि भाई हमने तो ऐसे लड़ झगड़ के शादी कर ली, तो उसमें कोई बरकत भी नहीं है। अल्लाह डाले बरकत, दुआएं तो होती हैं प्यारों की, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो ज़ात भी तो है, उसने भी तो इंसाफ करना है, उसने भी तो दिलों को देखना है कि कौन सा टूट गया, कौन सा जुड़ा है, किसको खुश किया तुमने और किसको दुखी करके वो रिश्ता बनाया। तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं अप टिल नाउ, और होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस, सो इसको यहाँ पे भी लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए, अपने रिव्यूज़ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर दिस टू। अल्लाह हाफ़िज़।